नमस्कार दोस्तों। सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है। सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है। एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। जितने भी हमारे संविदा के साथी हैं, ये थोड़ा सा सुनेंगे तो समझ में आएगा उनको कि एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि मृतक आश्रित जो है अपना मेहनत किए, धरना प्रदर्शन किए और उनके लिए खुशखबरी है कि उनके बारे में विभाग सोच रहा है और बहुत जल्द जो है, जो पेपर की कटिंग जो दिखाई दे रही है, जिसमें जो निकला हुआ है उसके हिसाब से भर्ती होने वाली है। और भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या है, आपको क्या पहले क्या थी और इस समय क्या है। जैसे पहले जो सूचनाएं मिल रही थी उसके हिसाब से लगभग 1000 प्लस हल्ला हो रहा था, लेकिन इस समय हमारे यहाँ जो सूचनाएं, जो पेपर की कटिंग है, जो दिया गया है, उसमें 1100 आवेदन अभी तक मुख्यालय पहुँच चुके हैं। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। कम से कम 1100 आवेदन गए तो गए। 2018 में जो भर्ती हुई थी मृतक आश्रितों की, उसमें 855 लोगों की भर्ती हुई थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया और भी तमाम दिक्कतें आ गई। बहुत सारे हमारे परिचालक थे जो मृत्यु हो गई जिनकी, और जो भी कर्मचारी थे। लेकिन इस वक्त जो है, जो ये पेपर की कटिंग जो मैं बता रहा हूँ, मतलब इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर की कटिंग है, जो धरना प्रदर्शन हुआ है, जो एमडी साहब ने कहा है कि हाँ हम प्रॉफिट में हैं और हम जो है भर्ती करेंगे, ये जो सूचनाएं मिल रही हैं, तो 1100 आवेदन मुख्यालय लखनऊ तक पहुंच गए हैं। और अगर कोई मृतक आश्रित अभी तक बाकी हो तो अब प्रयास करके जो है वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ एक और सूचना है कि 120 बसें जो हैं कुंभ मेले के लिए ली गई हैं। 120 बसें कुंभ मेले में जो हैं लगेंगे अगले बार, उसकी तैयारी की गई है। और उसमें जो है अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ये 3-4 जगह ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, तो कंडक्टर की भर्ती जाहिर सी होगी। दूसरी बात, जो 10,000 भर्ती का पेपर की कटिंग है और पूरे प्रदेश में फैल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और तमाम पेपर की कटिंग तो हमारे पास है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। लेकिन उसके बावजूद ये जो खबरें पहुंच रही हैं हर जगह, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं सच्चाई है। और परिचालकों की कमी विभाग झेल रहा है, चालकों की कमी विभाग झेल रहा है। और परिचालक हमारे यहाँ भर्ती हुए थे पिछले 1 साल के अंदर, मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस के बारे में बताया है। लेकिन जो भर्ती हुए हैं उसमें से बहुत सारे हमारे परिचालक भाई छोड़कर भग गए हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कई कारण थे, किस कारण छोड़कर भगे हैं, किस कारण नहीं भगे हैं, तो ये सब चीज़ें अलग बात है। लेकिन कहाँ कहाँ फिर भर्ती नई शुरू हो रही है, उसमें नोएडा, गाज़ियाबाद, चित्रकूट, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, झांसी, मेरठ, देवीपाटन, अलीगढ़, इन जगहों पर फिर पुनः जो है 10,000 की संख्या में भर्ती शुरू होने वाली है। और कहीं 200, कहीं 250, कहीं 500, मतलब जो भी प्रक्रिया रहेगी। और ये सारी भर्तियाँ, ये जान लीजिए, नियमित नहीं होगी। आप लोग जान लीजिए कि ये सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेके के माध्यम से होगी। कहीं ना कहीं बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, कुछ कह सकते हैं हद तक। 10,000 लोग अगर आएंगे तो कम से कम एक परिवार अपने परिवार को संभालेगा, तब भी कुछ हो जाएगा काम भर का। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी, परिवहन मंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया। कल जो है मैंने वीडियो कई बार डाला है, उसको यूट्यूब पे भी मैंने डाल दिया है, अन्य जगहों पे डाला, लेकिन शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको शेयर करना चाहिए, जैसे कि लोग को तक पहुँचे, जानकारी मिले। अभी मान ली कल 29 तारीख है, कल से रास्ता बंद हो जाएगा अयोध्या फैजाबाद का, लेकिन जिनको ये जानकारी नहीं है, जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है, वो परेशान रहेंगे, आने जाने में वो अपने समय से नहीं निकल पाएंगे। तो इसी तरह जो मैंने सूचना दी है कि 10,000 भर्ती निकल रही है, मृतक आश्रितों की भर्ती निकल रही है, या 120 बसें जो सरकार खरीदने वाली है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर ये वीडियो को शेयर कर देंगे तो अन्य लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। और बहुत सारे हमारे साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हमारी भी संख्या 10,000 होने वाली है, तो कम से कम अगर एक 10,000 का परिवार रहेगा, तो अगर मेरी खबर 10,000 लोगों तक पहुँचेगी तो 10,000 से 20,000 तक पहुँचेगी। मैं जानता हूँ कि मेरी खबर को आगे तक आप पहुँचा सकते हैं। और एक और, जिसे अभी देखिए चलते चलते वीडियो के आखिरी में बता दूं कि हमारे यहाँ चालक परिचालकों का ड्रेस, ये जो ड्रेस हम पहने हैं, इसकी कटौती की जा रही है, जबकि ड्रेस का पैसा 2 साल हो गया है पूरे प्रदेश में बटे हुए। इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं और काटने को तैयार है। ये ड्रेस हमने 4 सिलवाया है। अब सोचिए, 1800 रुपया हमको विभाग से मिला था, लेकिन हमने अपने पैसा मिलाकर, अपना रुपया पैसा मिलाकर और
4 ड्रेस सिलवाए हैं, पहन के जाते हैं, पहन के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका ड्रेस फट गया है। मैंने एक वीडियो भी डाला था, एक फ़ोटो भी मैंने खींच के डाला था, जिसमें यहाँ पर रफ़ू किया गया था, यहाँ पर रफ़ू किया गया था, पैंट में रफ़ू किया गया था। तमाम चीज़ें हैं जो मैंने दिखाया था वीडियो के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि अधिकारियों तक भी पहुँचे कम से कम। अगर हमको हर साल, जबकि विभाग का नियम क्या है और आदेश क्या है, उसमें दिया रहता है कि 2 ड्रेस गर्मी का, 2 ड्रेस जाड़े का मिलेगा हमको, लेकिन आज तक हमको कभी न गर्मी का मिला है, न कभी जाड़े का मिला है, न बरसात का मिला। केवल नाम मात्र का 1800 रुपया हमारे खाते में आया था। हमारे यानी पूरे प्रदेश में सब जगह 1800 रुपया जाता है, और उसमें क्या हम जूता खरीदेंगे, क्या हम मोजा खरीदेंगे, क्या हम ड्रेस खरीदेंगे, यहाँ तक कि धुलाई का पैसा आता है हम लोगों को, धुलाई का, ड्रेस धुलाई का पैसा आता है, लेकिन आज तक मिला नहीं है। अब कौन घोटाला कर रहा है, कौन अधिकारी उसको खा रहा है, कौन किसके जेब में जा रहा है, ये बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जांच प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो सारे लोग इस तमाम चीज़ें जो हकीकत है उसको जान जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरी बात को समझें और अधिक लोगों तक पहुँचाएं। लेकिन संविदा भाई जो हमारे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, जो परिवहन विभाग में काम करने वाले हैं, मैं उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा एक भाई देखिए, कोविड में सभी लोग परेशान थे और सभी ने लूडो का गेम खेला होगा, बचपन में भी आप लोग खेला होगा, सभी लोग लूडो का गेम खेलते हैं, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि मेरा जो 6 आए। अरे 6 नहीं आ रहा तो भैया अगर 1 ही आ रहा तो 1 कदम बढ़ाओ, अपने संगठन को मजबूत करो, अपनी तैयारी को मजबूत करो। आज आपके सामने मृतक आश्रित उदाहरण है, मुश्किल से 40, 50, 100 की संख्या में मैंने कई बार वीडियो डाला है, और लड़े और 5 दिन तक धरना चलाए, और आज उनका 2 महीने के अंदर जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलने जा रहा है। उनको खबरें मिल रही हैं कि उनको भर्ती होने वाली प्रक्रिया में हैं, वो बहुत जल्द भर्ती हो जाएंगे। तो क्या हम 40,000 की संख्या में 2,000, 3,000, 5,000 की संख्या मुख्यालय लखनऊ धरना नहीं दे सकते हैं? क्या हम लूडो की उसी गोटी 6 का इंतज़ार करेंगे? क्या हम 1 कदम आगे नहीं बढ़ा सकते? अगर हमारा 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2-2 डिपो मिलिए, रीजन मिलिए, 25 रीजन हैं, अगर 25 रीजन से 500-500 लोग आएंगे तो बहुत हो गया, हमारी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन घर बैठे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, 22 दिन ड्यूटी करने के लिए परेशान हैं, 26 दिन ड्यूटी करने के लिए परेशान हैं, 17,000 पा जाएंगे, उतने में आपका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, न बिजली का बिल जमा हो पाएगा, न घर का किराया दे पाएंगे, न रोजी रोटी चल पाएगी, न बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा करें तो कई घंटे चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरा निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों तक ये बात पहुँचे और सब लोग एकजुट हों और एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाए, जिससे एक मुख्यालय तक पहुँचे खबर कि जो बेचारे 1 रुपया 89 पैसे, 1 रुपया 75 पैसे और 50 पैसे के चक्कर में पड़े हैं, नाइट 60 रुपया मिलने वाला है, बताइए उससे काम चल जाएगा? ये बहुत सोचने वाला विषय है। हमारे अधिकारियों तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं। उनको केवल क्या है, शोषण, अत्याचार और व्यवस्थाओं को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पाना, ये कहीं ना कहीं कमियां दर्शाता है। डग्गा मार वाहन दिन भर घूम रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन कंडक्टर का ड्रेस का पैसा 50 रुपया काट लेंगे तो निगम की बहुत बड़ी लाभ हो जाएगी, निगम करोड़ों के फ़ायदे में चला जाएगा। लेकिन डग्गा मार वाहन आपके बस स्टेशन के सामने से भर के सवारी जा रहा है, इस पर कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, और हम और आप कहीं ना कहीं मार खा के चले आते हैं, गाली सुन के चले आते हैं। हमारी संख्या 2 रहती है, लेकिन हमारे साथ क्या व्यवहार होता है हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। वीडियो को न ज़्यादा लंबा करते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि जहाँ भी संविदा के साथी हो, इकट्ठा होइए, आप लोग एकत्रित होइए, अपने लोगों से मिलिए और इस बारे में चर्चा करिए कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या वेतन हमारा नहीं बढ़ना चाहिए? हर साल 10% बढ़ने का जो हम लोग को एक मुख्यालय द्वारा आदेश दिया गया था, वो कहाँ गया? आज अगर वो ही पालन होता तो कम से कम 3 रुपया किलोमीटर हम लोग पाते, लेकिन वो पालन नहीं हुआ, आज तक पालन नहीं हुआ। उसको पालन कौन कराएगा? कोर्ट का आदेश है, सामान्य कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। कब मिलेगा? जब हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, जब हम रिटायरमेंट के कगार पे चले जाएंगे। आज आउटसोर्सिंग में नए नए लड़के आए जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका वेतन भी नहीं मिल रहा, 3-3 महीने का परेशान हो, नाइट नहीं मिल रहा, ड्रेस का पैसा नहीं